गीदड़ और डरपोक से कभी शेर हाथ नहीं मिलाता है। बाप से कभी बेटा बड़ा नहीं हो सकता है, बेटा हमेशा हारा जाता है। उनके कर्म चाहे उनके देश का हो, हाथ मिलाने योग्य बिल्कुल नहीं है। ऐसे नास्तिक को नकारना ही चाहिए। इसके लिए भी मैं यशस्वी सूर्य कुमार यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पाकिस्तान एक गीदड़ और गीदड़ और डरपोक से कभी शेर हाथ नहीं मिलाता है। और जिस तरह हमारे क्रिकेट के सूरज यादव जी ने जो उन्होंने इतनी जीत हासिल किया, वो हनुमान जी के आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से और भारत के सभी देशवासियों के आशीर्वाद से जो उन्होंने हासिल किया है जीत, तो जीत के बाद उन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि हमारे बहन माताओं का सिंदूर पाकिस्तान ने, गीदड़ ने उजारा था। तो जो हमारे बहन और माताओं का नहीं हुआ, जो धर्म पूछ करके गोली, इसीलिए उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और आज ये ऐतिहासिक जीत हुआ है। आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है और पाकिस्तान एक बेटा है और भारत एक बाप है। और बाप से कभी बेटा बड़ा नहीं हो सकता है, बेटा हमेशा हारा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान से कहना है कि जब भी मुकाबला करो तो थोड़ा अपने बाप से मत करो, और बाप से करोगे तो हमेशा हारोगे, बेइज्जती होगा। उन्होंने भारतीय सेना को उन्होंने अपनी जीत को समर्पित दिया है कर। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय सेना से ही हमारे जो हिंदुस्तान है उनकी रक्षा हो रही है। और भारतीय सेना एक भगवान के स्वरूप है और भारतीय सेना को उन्होंने भगवान जैसा भाव उन्होंने समझा, भगवान समझा, श्रेष्ठ समझा। इसीलिए अपनी जीत को उनके जीत का समर्पित कर दिया। ये बहुत उत्तम बात है और सूरज यादव जी का बहुत उत्तम विचार है और बहुत श्रेष्ठ विचार है। ऐसा विचार सभी के अंदर नहीं मिलता है। जो अपनी जीत को उन्होंने एक भारतीय सेना को दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है जी। सूर्य कुमार यादव या भारतीय टीम ने जो भी किया है बहुत ही साहसिक, बहुत ही प्रशंसनीय, क्योंकि वो हाथ मिलाने लायक नहीं है। उनके कर्म चाहे उनके देश का हो, हाथ मिलाने योग्य बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में सूर्य कुमार ने जो किया वो बधाई योग्य है। रही बात उन्होंने जो कहा कि हम ये जीत ये भारतीय सेना को समर्पित करते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर में अगर राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति जागरूकता अगर देखनी हो तो हमें भारतीय सेना से मिलती है। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम समर्पित हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो भारतीय सेना का है। ऐसी स्थिति में सूर्य कुमार यादव ने जो कहा है बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत स्वागत योग्य है। खेल एक भावना है जो प्रत्येक देश के प्रत्येक खिलाड़ी अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि भारत सर्वाधिक युवाओं का देश है और भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में देखा जाता है और सर्वाधिक दर्शक भारत में ही क्रिकेट के हैं। सर्वप्रथम मैं जो सूर्य कुमार यादव जी की कैप्टनसी में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान भारत के बीच में मैच हुआ है, उनके कैप्टनसी में भारत ने विजय प्राप्त किया। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं भविष्य की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही इसको कार्य में दोबारा कर लेता हूं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय टीम के कैप्टन यशस्वी श्री सूर्य कुमार यादव जी ने से राष्ट्र के सुरक्षा में तैनात शस्त्रधारी सेनाओं को दिया। और जिन विधर्मियों के द्वारा, उन ओछी मानसिकता के आतंकवादी विचारधाराओं के द्वारा, उन आतंकियों के द्वारा जो पहलगांव में निर्दोष निहत्थे व्यक्तियों को जो हत्या किया था, ऐसे शहीदों के लिए जो समर्पित किए, इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और उन्होंने दिखा दिया कि देखिए, ये खेल है, खेलना है, मेरा कर्म है, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटता हूँ। मगर तुम्हारे जैसे आतंकी विचारधारा के लोगों को, जो आतंकियों को बढ़ावा देते हो और ऐसे ओछी हरकतें करते हो, ऐसे ओछी हरकतों से तुम बाज नहीं आओगे, तो तुम्हारे जैसे लोगों से हाथ मिलाने से कुछ भी नहीं होता है। उपेक्षित कर दिया, धिक्कार दिया, नकार दिया। ऐसे नास्तिक को नकारना ही चाहिए। इसके लिए भी मैं यशस्वी सूर्य कुमार यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जीत की बधाई देता हूँ। संपूर्ण देशवासी सनातनियों के लिए, हिंदू जनमानस के लिए ये अपार जो है आनंद और खुशी है, जिन्होंने ऐसे विधर्मियों को परास्त करके और भारत के
सेना जो सुरक्षा में लगे हैं इनको समर्पित किया, उन पहलगांवों में शहीदों को समर्पित किया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद लगा। ऐसा ही होना चाहिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। आन बान शान देश के लिए समर्पित है, तन धन मन देश के लिए समर्पित है। ऐसे हर एक व्यक्ति को सूर्य कुमार यादव के तरह देश के लिए समर्पित होना चाहिए। वो देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने वाले हैं। ऐसा ही सभी का भावना होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।